तो दोस्तों अब हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर देखने वाले हैं। उसमें कौन कौन से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अब आपका बेसिक समझाएंगे आपको थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर उसमें हमारे से बोट की स्पीड पूछी है, बोट की स्पीड को जो हम मतलब दर्शाएंगे, जो दिखाएंगे वो b से दिखाएंगे और वाटर की स्पीड को w से, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें दो शब्द जरूर रखते हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप यानी कि हम ऊपर की ओर चल रहे हैं तो हमारी स्पीड घटेगी। जब भी अप स्ट्रीम बोलेगा तो हमें b माइनस w बोलना है कि हमारी स्पीड घट रही है, यानी कि ठीक है ना। और जब भी डाउन स्ट्रीम बोलेगा हमें b प्लस w से वो दर्शाना है, यानी कि दिखाना है, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप पानी हमारे अपोजिट साइड चलेगा तो हम तेज़ चल पाएंगे, कम चल पाएंगे? हम कम चल पाएंगे। और हम पानी की तरफ को चलेंगे, अप स्ट्रीम चलेंगे तो हमारी कम स्पीड होगी। अगर हम डाउन स्पीड चलेंगे मतलब पानी की तरफ को चलेंगे, जिधर को पानी चल रहा है, जिधर को पानी की मतलब वो है वेव्स हैं, हम उधर को चलेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जब भी हमें ऐसे बोलेगा अप स्ट्रीम तो हम b माइनस डब्ल्यू से दर्शाएंगे, और डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो b प्लस डब्ल्यू से दर्शाएंगे। और अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, अगर हमारी कोई स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो हम उसे अगर मीटर पर सेकंड में करना चाहें तो हम, अब मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें ये मीटर पर सेकंड में करनी है तो हमें 5/18 से गुना करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो ये स्पीड ज़्यादा है, मतलब किलोमीटर पर घंटा थोड़ा बड़ा वो है इसका। अगर हमें कम में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो देखो गुना कम से करने, मल्टीप्लाई कम से कर रहे हैं, लेकिन जो डिवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा से कर रहे हैं। अब मीटर पर सेकेंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम बड़े उसमें जा रहे हैं, बड़ी यूनिटी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो भी होगा हम सवाल के साथ साथ समझेंगे। तो चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रखा? अ रिवर करंट फ्लो एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक जो रिवर है वो बह रही है कितने की गति से? 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ना हमें अप स्ट्रीम बोला ना डाउन स्ट्रीम बोला, लेकिन रिवर बोला है तो रिवर को हमने डब्ल्यू से, यानी कि पानी की धारा है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है ना। अब बोला है अ बोट ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक बोट है वो 6 किलोमीटर पहले तो जा रही है और फिर उतनी ही दूरी वापस आ रही है, और उसे आने और जाने में 2 घंटे का समय लगा, यानी कि 2 आवर्स लगे हैं। वोट वुड बी द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि जो शांत जल है, यानी कि ना चल रहा है, शांत जल है बिल्कुल, उसमें हमें बोट की स्पीड बतानी है कितनी है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, 6 किलोमीटर जा रही है वो, ठीक है ना। अब किधर से भी मान लो अप स्ट्रीम जा रही है मान लो, तो हमें बोट की स्पीड तो देनी रखी तो हम b रखेंगे। और अप स्ट्रीम में मैंने क्या कहा था? माइनस प्लस, फिर 6 किलोमीटर उल्टी आ रही है, बोट की हमें स्पीड पता नहीं, प्लस अप स्ट्रीम है मतलब वो डाउन स्ट्रीम है तो हम प्लस रखेंगे। और बोट की स्पीड हमें 4 दे रखी है, वो पानी की स्पीड हमें 4 दे रखी है। और हमें कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें 2 घंटे लग रहे हैं। अब आपको एक काम करना है, देखो डब्ल्यू की स्पीड हमें दे रखी, तो डब्ल्यू की स्पीड हमने रख दी। 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 6 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो हमें 2 घंटे लगे हैं, तो हमें बोट की स्पीड बतानी है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर या तो हम ऑप्शन से रख सकते हैं, लेकिन मान लो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वैसे तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ऑप्शन ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 6 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे। अब 1/b माइनस डब्लू प्लस के 1/b प्लस डब्लू बराबर 2 है। ये 6 हमने कॉमन ले लिया था, इस 6 को यहाँ पहुँचा देंगे। अब देखो b प्लस डब्लू यहाँ गुना करेंगे, b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू की इधर गुना करेंगे, प्लस ये है ही b माइनस डब्लू बटे b माइनस डब्लू और वो सॉरी 4 है ना, तो
और b प्लस 4 बराबर 2/6 यानी कि 1/3। अब मुझे बताओ 4 से 4 कट गया, 2b हो गया ऊपर, 2b बटे b माइनस 4 और b प्लस 4 बराबर 1/3। दोस्तों देखो ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन जा रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन से इसका मान रखेंगे। अब जैसे हमारे पास ऑप्शन थे, वो पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन था 8 और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास 7.5 और चौथा ऑप्शन था हमारे पास 8.5। तो जो मुझे लग रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ जैसे मुझे, हम यहाँ पर b मान रखेंगे, b का मान 8 है। अब मुझे एक बात बताओ, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 6 स्पीड थी, b माइनस 6 किलोमीटर जा रहा था b माइनस डब्ल्यू से और 6 किलोमीटर जा रहा था b प्लस डब्ल्यू से, ठीक है, और उसे 2 घंटे लग रहे थे। अब मैं यहाँ 4 था, w का मान 4 था। अब हम एक काम करेंगे, b की जगह 8 रखेंगे, तो 6/8 माइनस 4 यानी कि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, प्लस के 6/8 और 4 12, 2 घंटे लग रहे। अगर यहाँ पे हमारा 2 घंटा आ गया और यहाँ पर 2 घंटे हैं तो प्रूफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो देखो यहाँ तो आगे 1.5 घंटा यहाँ लग रहा और प्लस के आधा घंटा यहाँ लग रहा, बराबर 2, 1.5 और 2.5, 1.5 और आधा, ठीक है, 1/2 और हाफ कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2। तो ये प्रूफ हो रहा है, यानी कि b बराबर जो स्पीड हमारी 8 किलोमीटर है। तो हमारे जो यहाँ b बराबर आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर, यानी कि जो बोट की चाल है, जो बोट की जो गति है, जो बोट की स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। जैसा हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर मैं देखो b का मान यहाँ रख के दिखाता हूँ आपको, 8 दूनी 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2b है ये तो 16 और 8 में से 4 गए तो 4 और 8 और 4 12, 12 चौक 48, 1/3, 16 × 48 और 1/3 प्रूफ हो गया ना। तो b की जो स्पीड है वो 8 है, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें क्या रखा है कि जो अ बोट ट्रैवल 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम आप समझ जाओ कि ये दे रखा है हमारे से b माइनस डब्ल्यू का मान इन 3 आवर्स, यानी कि b माइनस डब्ल्यू बराबर जो है 75 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में। तो यानी कि स्पीड कितनी आ गई 25, तो b माइनस डब्ल्यू का मान कितना आ गया 25, ठीक है ना। अब इसने क्या रखा 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि b प्लस डब्ल्यू बराबर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है कितने घंटे में 1.5 घंटे में। तो पॉइंट हटेगा यहाँ से 0 जाएगी, 15 चौका 60, यानी कि b प्लस डब्ल्यू का मान आ गया 40। अब इसने हमारे से पूछ रखा है बोट की स्पीड बताओ शांत जल में, यानी कि जल एकदम शांत है। अब मुझे एक बात बताओ, बोट की स्पीड बतानी है मैं यहाँ से आपको 2 तरीके बताऊँगा, एक जल्दी का और एक थोड़ा वैसा, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको ये इक्वेशन है इन्हें सोल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा। आपको क्या करना है, जब आपको b की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ना है, 5 इन दोनों को सम करना है इनका, 5 और 4 और 2 6 और 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 3 4 2 5 10, यानी कि जो बोट की स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 32.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें मान लो हमें निकालनी है डब्ल्यू की स्पीड, तो इन दोनों का वो लेना है, हमें डिफरेंस लेना है। कितना आ गया 15 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 7.5, ये डब्ल्यू की स्पीड आ गई, ठीक है ना, डब्ल्यू की स्पीड आ गई नहीं। अब आपको देखो मान लो आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं है, तो b प्लस डब्ल्यू का मान 40 था, तो इन्हें जोड़ के देख लो, b प्लस डब्ल्यू का मान 40 आ रहा है नहीं आ रहा, देख लो 40 आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इन्हें सोल्व करने का। जैसे मान लो b माइनस डब्ल्यू बराबर 25 था और b प्लस डब्ल्यू बराबर 40 था। अब आपको ये सोल्व कैसे करना है, कैसे सोल्व करा मैंने, देखो हम इन्हें जोड़ेंगे, माइनस और ये प्लस का तो कट जाएगा, और ये b कितना हो गया 2b बराबर ये प्लस जुड़ेगा तो 65 आ गया। अब b का बराबर 65/2, तो कितना हो गया, यही करा था ना हमने वहाँ पे, हमने डायरेक्ट ऐसा ना जोड़ के, हमने डायरेक्ट ना जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया था, ये मान आ गया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब कैसे सोल्व करा था मैंने ये,
जब भी आपको b का मान निकालना हो इन्हें जोड़ कर आधा कर दो, और जब भी आपको w का मान निकालना है इनका डिफरेंस लेकर 2 से भाग कर दो, w का मान आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही फेमस एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मतलब कोई ही एग्ज़ाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, वरना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसने क्या रखा है, इफ़ अ बोट ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑफ 24 km/h एंड रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस एट 40 km/h, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। मतलब एक जो बोट है, एक नाव है, वो 24 km/h की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जा रही है और उतनी ही डिस्टेंस 40 km/h की स्पीड से वापस आ रही है अप स्ट्रीम में। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब मुझे बताओ, डाउन स्ट्रीम मैंने क्या बताया था, b + w, स्पीड कितनी है 24 km/h। और अब यो है अप स्ट्रीम, यानी कि b - w का मान है ये 40 km/h। अब मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, अब मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमें एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। 2 × 24 × 40 बटे इन दोनों का सम कितना हो गया 64। अब देखो हम इन्हें अब काटेंगे थोड़ा सा। 8 × 64, 8 × 24, 8 × 5 = 40, 5 × 15 = 30। तो एवरेज जो स्पीड आ गई है वो कितनी आ गई 30 km/h। ये तो हो गया जब डिस्टेंस सेम हो। अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ये क्वेश्चन आता ही है। और तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करी और टोटल टाइम जितने टाइम उसे लगा। अब मान लो हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, हमने डिस्टेंस मान ली 120 किलोमीटर। अब 120 क्यों माननी, हमने ऐसी डिस्टेंस माननी है जो इससे भी कट जाए, जो इससे ही मल्टीप्लाई हो जाए आराम से, और इससे ही मल्टीप्लाई हो जाए, कोई पॉइंट ना आए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 120 किलोमीटर वो जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हुई 24 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर वो जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगा 5 घंटे। और 120 किलोमीटर वो वापस आ रहा है 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा 3 घंटे। अब मुझे मैंने तुम्हारे से क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 120 है 240 बटे टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे हमें यहाँ जाने में लगे थे और 3 घंटे आने में लगे 8। तो 8 से काट देंगे, 8 × 24, यहाँ भी 30 km/h गई नहीं आ गई, और यहाँ भी 30 किलोमीटर। लेकिन ये तो है जब डिस्टेंस सेम हो, और ये है कभी भी, मतलब हम इसे डिस्टेंस सेम में भी लगा सकते हैं, और अगर डिस्टेंस सेम ना हो, अलग अलग हो सारी, तो हम उसे जब भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें नीचे दे रखा है, ये आप इसे सोल्व करके इसका आंसर ज़रूर बताना एक बार, और आगे की क्लास इसकी बाद में लेंगे। पहले आप कमेंट में बताना कि आपको ये सवाल समझ में आई या नहीं। थोड़ा सा जो ये पहला वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा इक्वेशन बेस चला गया था, लेकिन हमने इसे ऑप्शन से कर दिया था, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ इक्वेशन मैंने आपको इसलिए नहीं बताई, वरना ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाता, और यहाँ पे जगह भी नहीं थी, वरना मैं आपको दूसरा सवाल एक ऐसा ही लूँगा, उसमें इक्वेशन सोल्व करके ही बता दूँगा।